विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। धोरण 9 विषय हिंदी, गद्य पाठ 100। मेरी बीमारी श्यामा ने ली, हरिवंश राय बच्चन। अब अपने एक और दो एपिसोड हो गया, तीसरे एपिसोड में, जो कि यहाँ हरिवंश राय बच्चन अर्थात अमिताभ बच्चन के पिताजी जो बीमार अवस्था में है, वो कहते हैं जो सोसाइटी का टैक्स भी 400 रुपया है, करीब 100 रुपया अन्य मित्रों के हैं। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूमकर देखने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत। जब इस प्रकार का शब्द कहा गया तो श्यामा के बारे में हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं जो वो चौंक करके फिर उन्हें ऐसा हुआ जो श्यामा को फिर से एक बार पहचानने की जरूरत है। उसने कहा, कल तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम इसकी चिंता छोड़ो। श्यामा का जो शब्द है वो बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती है आत्ममत को मजबूत करते हुए, जो कल तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम चिंता इसकी छोड़ दो, क्योंकि चिंता मुक्त व्यक्ति जल्दी से स्वस्थ चित्त होता है। इसलिए श्यामा ने इस प्रकार के से बोली। मैं सोचने लगा श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रख करके यह वाक्य कहा होगा, मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती है। मन के अंदर हरिवंश राय बच्चन को इस प्रकार से विचार आता है, जो श्यामा जो है अपने छाती के ऊपर एक मजबूत हृदय बना करके वज्र रख करके ऐसे शब्द का उच्चारण की होगी, जो तुम चिंता तुम्हें रखने की कोई करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा, मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, कभी करने के योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोलूंगा, जी कर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात, जैसे मैंने कानून में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। मरने के लिए छोड़ दिया, वह मुझे एकदम ऐसे शब्द बिल्कुल निरर्थक गलत लगा। अब मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीना पड़ेगा, संघर्ष जीने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं किया या सही में योग्य नहीं है, अयोग्य है। मैंने श्यामा के विषय में जो मुझे करना चाहिए उस विषय में मैंने कभी उसके विषय पर सोचा नहीं, कुछ किया नहीं। या यदि ऐसी स्थिति में मुझे उसे छोड़ जाऊं तो वह मरने के बाद जो कर्ज उतारने की बात की है वह हमारे लिए एकदम जघन्य अपराध माना जाएगा। मन के अंदर कह रहे हैं जो श्यामा के लिए चिंता नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए, जो मेरे मरने के बाद वह इस प्रकार के उलझान में पड़े, कर्ज उतारना है, करना है, इस प्रकार की चिंता मैं उसके माथे पर रहने नहीं दूंगा। इसलिए मुझे जीने के लिए कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। जी करके अपनी सभी चिंताओं को समाप्त करने का निश्चय लेता है। एक रात उनके कानों में एक रास्ता अब भी है, ऐसे मन के अंदर विचार आता है। 15 दिन इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए, अपनी
इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था। जो कुछ भी पैसे द्रव्य इत्यादि थे वो सब खाली हो गया, रह नहीं गया, सब खलास हो गया। मुखर्जी ऐसा कहते हैं बच्चन जी, जो मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी को घर में हाथ लगाना पड़े, अनेक घर बेचना पड़े। अपनी वृद्धावस्था में शांति बैठने को चाहे, उनको वृद्धावस्था में शांति से बैठने के लिए उनको चाहे भूखे ही बैठना पड़े। उन्होंने एक शरणार्थी स्थल बनाया था, शरण लेने के लिए वह स्थल अर्थात मकान। इसमें उसका कारण वो बनना नहीं चाहते थे और दोनों में किसी को अपनी छत के नीचे अपने अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था। न जाने राम कहाँ लागे माटी उस समय मैं कैसे जानता। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया कि जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया। जिस प्रकार से इन्होंने पहले ही भी कह चुके हैं, जो श्यामा के लिए किसी भी प्रकार की चिंता में छोड़ने वाला नहीं, इस प्रकार का जो संकल्प है उन्हें एक नजर चलने के लिए रास्ता भी दिया, दिखा भी और साहस हिम्मत भी हुआ। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं। कौन? हरिवंश राय बच्चन जी बोले, जो डॉक्टर साहब आपका जो इलाज है वो महंगा इलाज है, मैं वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा, आपका इलाज में अधिक पैसा लगेगा। तो इस प्रकार से वो डॉक्टर साहब से जाकर के बोले। इसके पूर्व भी मैंने कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुंह फट स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो जाओ मरो। उन्होंने डॉक्टर साहब ने जवाब देने में तुरंत ही कह दिए कि ठीक है, तुम्हारे पास यदि पैसे नहीं है तो जा करके मरो। ऐसा शब्द उन्होंने कहा। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता है। वे यदि मुझे 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझे इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ शब्द से संचय किया। मुझे 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद भी देते तो कभी शायद जीने के लिए संघर्ष करने के मुझ में इतनी हिम्मत नहीं, ताकत नहीं होती। लेकिन उन्हें हिम्मत इसलिए बंधाया जो जाओ शब्द जो सुने, जाओ मरो, ऐसे शब्दों से उन्होंने उनके अंदर काफी हिम्मत व संचय किया। लड़कपन में मैंने पड़ोसी बाबू प्रसाद से आदि इलाज में चिकना और इलाज ये जो टीबी रोग है, इस इलाज में का जो मुख्य जो बकरे का मांस खाना इत्यादि खाना, लेकिन ये सब इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। और श्यामा ने इस प्रकार से उनकी सेवा की, इस प्रकार से सेवा की कि श्यामा स्वतः बीमार पड़ जाती है और वह हरिवंश राय बच्चन जी अपने आप को स्वस्थ हो जाते हैं। अपने 6 वर्षीय पूर्णतया मुक्त हो, जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया, 6 रोग से मुक्त होकर के जिस रोज सामान्य भोजन किया, वह 15 अप्रैल 1936 को ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। जिस रोज उन्होंने वो स्वस्थ होकर के सामान्य भोजन किया, उसी रोज श्यामा जो है वह चारपाई के ऊपर लेट जाती है और यानी बीमार पड़ जाती है। और फिर 216 दिन बराबर रोग सज्जा पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। और श्यामा जो है वह 216 दिन बराबर रोग सज्जा पर, उस सज्जा पर रोगग्रस्त बन करके उस पर पड़ी हुई रही। और 17 नवंबर 1936 को उसने अपना
शरीर का त्याग कर श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे दोनों के मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। 18 महीने के अंदर विवाह के इसमें पड़े, तब वह दोनों के बीच वह संघर्ष करने लगे। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी थी। उनके संघर्ष में श्यामा ने खूब मंगल कामना की थी, इतना सहयोग किया कि इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुक्त चिंता विमुक्त रखा। मैं उस संघर्ष में विजय हुआ, पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामना दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वो अपराधित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु के अंतिम श्वासों तक चिंता मुक्त नहीं हो सकती। यहाँ इस पाठ के अंदर श्याम मेरी बीमारी श्यामा ने मेरी, इस पाठ का शीर्षक भी है। किसी भी पाठ का शीर्षक उसका आईना यानी दर्पण होता है। इस बीमारी के अंदर हरिवंश राय बच्चन जी वो बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ने के बाद वह उनके पास में उतना पैसा आदि नहीं होता है जो एलोपैथिक इलाज करा सके। तो डॉक्टर से जब दिखवाने गए तो उन्हें कहा गया कि इस प्रकार की बीमारी है। उनकी पत्नी कहते किसी भी कीमत पर हम इसको इलाज कराएं। पिताजी कहते तो मैं मकान बेच करके भी तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। लेकिन इन चीज़ों को कहते हैं तो मकान तो पिताजी माता जी के लिए छत्र छाया है, वृद्धावस्था गुजारने की छत्र छाया है, वो मकान कैसे बेचा जाएगा। इस बंद में श्यामा और हरिवंश राय बच्चन जी को इस प्रकार से सेवा करती है। एलोपैथिक दवा नहीं कर पाते, लेकिन इस प्रकार से सेवा करते हैं जो हरिवंश राय बच्चन अपने को स्वस्थ चित्त हो जाते हैं। लेकिन अंत को कटवा या श्यामा जो है वह श्यामा की मृत्यु हो जाती है। उसी पर उन्होंने भाई बहुत सारे कविता इत्यादि लिखे हैं। तो यह जो है हरिवंश राय बच्चन की प्रथम पत्नी अर्थात अमिताभ बच्चन की प्रथम माँ जो है उनका नाम श्यामा है। उसके ऊपर लिखे हैं। विद्यार्थी मित्रों, ये पाठ यहीं पर पूरा किया जाता है। आप लोग इसके जो बहुत सारे स्वाध्याय प्रश्न है उन सभी स्वाध्याय प्रश्न को नोटबुक पर लिख करके कंप्लीट करके तैयारी करें।